नमस्कार। 10th क्लास का ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, उसमें जिसका नाम है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उसमें हमने लैंड ट्रांसपोर्टेशन का, रोडवेज का जिक्र किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सभी उससे वाकिफ हैं। सबसे पहले हम रेलवे के थोड़े से इतिहास पर नज़र डालेंगे। आज जो आप वेल डेवलप्ड नेटवर्क सिस्टम देख रहे हैं, एक समय ऐसा था जब हमारे देश में रेलवेज नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने हमारे देश को कॉलोनी बनाया हुआ था, लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा। 1853 में उन्होंने मुंबई टू थाने, जिसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर, पहली रेलवे लाइन उनके संरक्षण में हमारे यहाँ पर चलाई गई थी। उसके बाद आज हम देखते हैं कि जो रेलवे है वो हमारी इकोनॉमी का लाइफ लाइन बन गया है, क्योंकि हमारे देश की सबसे ज़्यादा गुड्स, कमोडिटी और पैसेंजर रेलवे के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। रेलवे है, जो रेलवे ही हमारी जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, आज भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल उसकी प्री रिक्वेस्ट होती है। तो जहां पर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होता है, वहां से इंडस्ट्री में लाने के लिए जो रेलवेज है वो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। और जब उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसाइज होके कन्वर्ट कर दिया जाता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, तो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से उस माल को पहुंचाया जाता है मार्केट तक, और उसका मीडियम मेथड बनता है रेलवे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह से हमारा देश एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे देश का जो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, वो भी रेलवे पे आज की तारीख में बहुत हद तक डिपेंड करता है। एक और मेन बात है, देखिए, इंटीग्रेशन फोर्स। हमारे देश में एक बहुत बड़ा देश है, वास्ट कंट्री है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत फैला हुआ है। तो उन सब प्रदेशों को आपस में जोड़ने का काम करती है रेलवे। गांव को शहरों से जोड़ती है, शहरों को राज्य से जोड़ती है, और पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रखा है रेलवेज में। तो हम कह सकते हैं दैट रेलवेज आर इंटीग्रेटिंग फोर्स लास्ट फ्रॉम 150 ईयर। देन वी मूव्स टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर हमने दो बात किया है कि जो इंटीग्रेटेड फोर्स है, एग्रीकल्चर को कैसे सपोर्ट करती है, इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करती है, और किस तरह से बहुत बड़े मात्रा में, क्वांटिटी में पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के सर्च में हो, अपने रिलेटिव से मिलने जाना हो, या कोई और कारण हो। तो जो रेलवे है पैसेंजर्स की मूवमेंट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन जो रेलवे है उसका जो नेटवर्क है, जो रेलवे लाइन है, उसको बिछाने में फिजियोग्राफिक डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और तीसरा है इकोनॉमिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रेलवे जो नेटवर्क है उसको किस इलाके में बिछाया जाएगा, ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा गहरा होगा, ज़्यादा जाल फैला हुआ होगा, वो किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीज़न, क्योंकि फिजियोग्राफिक डिवीज़न पर और भी बहुत सारी बातें निर्भर करती है, हम अभी बात करने जा रहे हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा जाता है। जिस इलाके में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वहाँ पर रेलवे का नेटवर्क कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंस होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न की। हमारे देश की जो फिजिकल फीचर्स है उसके आधार पर या उसके वजह से रेलवे का नेटवर्क इन्फ्लुएंस्ड होता है। सबसे पहले हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं, जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न का एक पार्ट है। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में आप जानते हैं कि वास्ट लैंड एरिया है, प्लेन एरिया है, इसलिए वहां पर नेटवर्क को बिछाने में आसानी होती है माउंटेन्स के कंपैरिजन में और डेजर्ट के कंपैरिजन में। तो पहला हो गया कि वास्ट लेवल लैंड नॉर्दर्न प्लेन इज हैविंग, दैट्स व्हाई रेलवेज का नेटवर्क जो बिछाया जाता है दैट इज कंपैरेटिवली इजी। दूसरा है हाई पॉपुलेशन, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट होता है, वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। और जहां पर
पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, वहां पर भी इकोनॉमिकल बेनिफिशियल होता है रेलवे लाइन को स्प्रेड करना। इसीलिए भी नॉर्दर्न प्लेन में डेंस रेलवे नेटवर्क को बिछाया गया है। रिच एग्रीकल्चर, नॉर्दर्न प्लेन एग्रीकल्चर बाउल, फूड बाउल कहा जाता है हमारे देश का, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे स्टेट आते हैं जिसमें देश की 50% से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर रेलवे नेटवर्क बिछाया जाएगा, बिछाया गया है। देन वी कैन से द वास्टनेस, richness of the agriculture also played a very significant role, whereas the concern of the laying down railway network, then we see although there is certain obstacle also, क्योंकि इस एरिया में रिवर्स बहुत बहती हैं और वो रिवर ऑब्स्टेकल का काम करती हैं, क्योंकि रिवर के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता होती है, पर कहीं ना कहीं ये एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो इम्पैक्ट डालती है रेलवे नेटवर्क के को बिछाने में। उसके बाद हम बात करते हैं हिली एरियाज़ की, माउंटेनियस एरियाज़ की। देखिए, माउंटेनियस एरियाज में रेलवे लाइन को बिछाना कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहां पर टनल के माध्यम से, लोअर हिल के माध्यम से, मैंने मेंशन किया हुआ है, गैप में से बिछाया जाता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर रेलवे नेटवर्क को बिछाना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। उसके अलावा राजस्थान का जो इलाका है, डेजर्ट का इलाका, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो जो रेलवे की पटरियां होती हैं वो रेत में धंस जाती हैं, या फिर जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो उसके ऊपर ढक जाएगी, रेल की जो पटरियां हैं वो कवर हो जाएगी सैंड के द्वारा। इसलिए राजस्थान में भी प्रॉब्लम है। फिजियोग्राफिक डिवीजन किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, ये एक उसका उदाहरण है। उसके अलावा जो उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट एरिया है, हमें फॉरेस्ट को सेव करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है। इसलिए भी फॉरेस्ट को काटना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है एनवायरनमेंट को देखते हुए। इसलिए भी वहाँ पर उतना डेंस नहीं है नेटवर्क का सिस्टम। तो इस तरह से ऑन दीज बेसिस वी कैन से दैट railway network, how much it will be dense, it is totally dependent upon physiographic division. You must be aware about कोंकण रेलवे। जो कोंकण की जो रेलवे नेटवर्क बिछाई गई है, जो स्टेशन बनाया गया है, वो पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशंस को जोड़ता है। यू विल गेट इन योर नोटबुक। तो ये था फिजियोग्राफिक डिवीजन का। उसके बाद आता है रेल गेज। पहली बात तो यही वर्ड आता है कि रेल गेज होता क्या है। देखिए, ये हमारी रेलवे नेटवर्क है, बिछी होती रेलवे लाइन है। इसके जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का, इसको रेल गेज कहा जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ रेलवे नेटवर्क इज कॉल्ड रेल गेज। अब रेल गेज के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? हमारे देश में या विश्व के अनेक देशों में 3 प्रकार के गेजेस होते हैं। पहला होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज होता है जो मैक्सिमम हमारे देश में जो ट्रेन है वो चल रही है ब्रॉड गेज के ऊपर। देखिए, ब्रॉड गेज जिसकी ये डिस्टेंस होता है 1.676, ठीक है। उसके बाद आता है मीटर। ये मीटर में है, मीटर यानी कि जो रेल गेज है उसका डिस्टेंस होता है 1 मीटर का। और एक होता है नैरो गेज। नैरो गेज का 1 मीटर से भी कम होता है, हालांकि ये बहुत कम है। आप लोगों ने कभी आनंद लिया होगा, शिमला से कालका तक का जो ट्रेन का सफ़र है वो आपको यहाँ से अगर करोगे तो आपको नैरो गेज के बारे में पता लग जाएगा। या फिर आप करेंगे जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी डाला गया है कि वो बहुत कम स्पीड में होती है। शिमला से कालका या कालका से शिमला का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर का है, और ये ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे लेती है। और जो पैसेंजर उसमें होते हैं उस सफ़र का पूरी तरह से आनंद उठाते हैं, और करीबन 100 टनल्स में से वो जाती है। हालांकि इनको ब्रिटिशर्स ने बिछाया था कि जो गुड्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो, जो एनिमल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो, फायरवुड है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाए। आज इसको वर्ल्ड हेरिटेज में डाला गया है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, व्हाट वी मीन बाय रेल गेज, द टाइप्स ऑफ रेल गेज यू कैन डिफाइन हियर।
देखिए, रनिंग ट्रैक होता है, एक टोटल ट्रैक होता है। रनिंग ट्रैक में और टोटल ट्रैक में फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं दिल्ली से चंडीगढ़ तक के लिए। दिल्ली से चंडीगढ़ तक का हो गया आपका रनिंग ट्रैक, जो डिस्टेंस है उसके बीच का मान लेते हैं 300 किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर हो गया रनिंग ट्रैक। ये हो गया आपका दिल्ली और ये हो गया आपका चंडीगढ़, ये मान लेते हैं 300 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, तो ये तो हो गया आपका रनिंग ट्रैक। लेकिन दो दो लाइनें भी हैं, तो ये हो गया 600 टोटल, 300 ये 300 ये। उसके अलावा कई स्टेशंस पर शटरिंग के लिए, सफाई के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई गई है, जहां पर इंजन को भी चेंज किया जाता है, ट्रेन को चेंज किया जाता है, होल्ड किया जाता है, वो सारे के सारे टोटल ट्रैक में आ जाते हैं। तो यहां पर 90,000, 115,000 ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज रनिंग ट्रैक एंड व्हाट इज टोटल ट्रैक। देन वी मूव टू द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय द रेलवेज। हालांकि बहुत सारी इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बताई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, पैसेंजर्स, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, लेकिन फिर भी हमारे देश में भी और विश्व के अनेक देशों में जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है रेलवे, और खास करके इंडिया में, वो यहाँ पर है ट्रेवल्स विदाउट टिकट। जो पैसेंजर्स हैं वो कई बार बिना टिकट के यात्रा करते हैं, और क्योंकि देश बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पनिश कर पाना, जुर्माना लगा पाना मुश्किल होता है। तो वो लोग जो ट्रैवल करते हैं बिना टिकट के, वो देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। थेफ्ट एंड डैमेज, थेफ्ट, बहुत सारी चोरियां होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जिस पर कंट्रोल पाने में अभी उतना पॉसिबल नहीं हो पाया है। डैमेज, बहुत सारे लोग हैं शरारती हैं, कई बार शीट को काट देते हैं, पंखे को खोल देते हैं, लाइक दिस। तो ये डैमेज होता है, डैमेज प्रॉपर्टी होता है, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। स्टॉप ट्रेन्स, बहुत सारे शरारती एलिमेंट्स हैं, वो ट्रेन को अपनी मर्जी से चैन को पुल कर देते हैं, खुद रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो और पैसेंजर्स हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा डिफरेंट गेज हैं, अलग अलग गेज हैं, तो इससे भी स्पीड कम होती है। पूरा देश एक गेज में हो तो इजीली मूवमेंट होगा, स्पीडी मूवमेंट होगा। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसके अलावा डिले प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए रेलवे। कई बार जो रेलवे हैं, रेल हैं, वो कई 10-10, 12-12 घंटे डिले हो जाता है। उसके अलावा प्रॉब्लम है कि कई बार फ्लड आ जाता है रेलवे लाइन पर, जो पानी आ जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं होती। तो रिवर्स के पानी को मैनेजमेंट करना, फ्लड के वाटर को मैनेजमेंट करना, ये भी अभी तक उस लेवल तक हमारे देश में नहीं हो पाया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा रेलवे फेस कर रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, देखिए। पहली बात, पहली ट्रेन कहां चली, कितना डिस्टेंस था, किस किस के बीच में चली। द सेकेंड वन, हाउ द फिजियोग्राफिक डिवीजन अफेक्ट द लेइंग डाउन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे नेटवर्क। सेकेंड वन। थर्ड वन, व्हाट डू यू मीन बाय गेजेस and the types of gauges, and the what is the difference between running track and total track, and the last one is what are the problem faced by railways। इसके बाद हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पाइपलाइन आल्सो प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।